नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज शुक्र का राशि परिवर्तन लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में शुक्र कर्क राशि में विराजमान है और 7 जुलाई को शुक्र कर्क से अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। 7 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र एक को हम शाइनिंग स्टार के रूप में देखते हैं, एक चमकीला तारा कहते हैं। शुक्र को भोग विलास, शौहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य आदि का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में जब शुक्र एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो 12 राशियों में कुछ न कुछ प्रभाव, बदलाव शुक्र अवश्य डालते हैं और सभी राशियों को उसका प्रभाव देखने को भी मिलता है। तो जान लेते हैं कि 7 जुलाई को शाम 4:29 पर जब कर्क राशि से सिंह राशि में शुक्र प्रवेश करेंगे तो उसके बाद शुक्र सिंह राशि में कैसे प्रभाव दिखाएंगे और 12 राशियों पर शुक्र का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आपको बता दूं कि इसके साथ आज मैं राशि के अनुसार शुक्र को और बेहतर और मजबूत करने के लिए, अगर शुक्र नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो उसके प्रभाव को सही करने के लिए कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं। देखिए, धनेश और सप्तमेश शुक्र जाकर बैठ रहे पंचम भाव में। अब धन भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी अपने से 11वां जाकर बैठा है। दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेंगे। रोजमर्रा के धन लाभ में वृद्धि होने के पूर्ण योग बने हुए हैं। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय तरक्की के ग्राफ को ऊपर ले जाने का है। इस समय आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, रोजमर्रा का लाभ आपको अच्छा मिलेगा। ग्राहकों के पैर आपके दुकान पर, आपके शोरूम पर, आपके ऑफिस में पड़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर आप टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं, कपड़ों से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं या फिर कोई आपका परफ्यूम का, फ्लावर का, कुछ इस टाइप का अगर आपका काम है या फिर आपका कोई रेस्टोरेंट है या होटल है, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ इस समय शुक्र का देखने को मिलेगा। ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय फायदेमंद रहने वाला है। आपके कामों में आपके लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके काम जबरदस्त तरीके से बनते चले जाएंगे। धन लाभ की परिस्थितियां भी अच्छी रहेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। वहीं जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, आर्ट से या फिर कोई कला आपके अंदर है, तो डेफिनेटली ये समय आपकी कला को और नई पहचान देगा, आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपको अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए रोजाना अपने भोजन में से कुछ हिस्सा गाय के लिए अवश्य निकालें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृषभ राशि पर शुक्र के रिजल्ट का प्रभाव। अब आपकी खुद की राशि के स्वामी हैं शुक्र और षष्ठम भाव यानी रोग भाव के स्वामी भी हैं। तो शुक्र आपके राशि स्वामी होकर अपने से चतुर्थ जाकर बैठेंगे, आपके सुख स्थान में बैठेंगे। यहाँ पर आपकी लग्जरी में, सुखों में वृद्धि तो करेंगे, इस समय आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। वहीं आपके सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इस समय आपका व्यक्तित्व बहुत शौकीन हो जाएगा, आप हर चीज़ का शौक रखेंगे। घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, मिलना जुलना, इन सब का आपको बहुत एक क्रेज बनता हुआ दिखाई देगा। और इस महीने आप अपनी इच्छाओं को ज़्यादा महत्व देंगे, परंतु अपने कर्तव्य को ना भूलें। थोड़ा सा आलसीपन भी आ जाएगा, इसीलिए अपने काम के प्रति थोड़ा सा कर्मठ रहें, अवेयर रहें और पहले अपना काम करें, उसके बाद में आप आराम करें। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखेंगे तो शुक्र के रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्र आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, अतः स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। खासकर लेडीज़ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मोनोपॉज से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या पीसीओडी की कोई समस्या चल रही है तो डेफिनेटली ये समय आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। आप बहुत फिट अपने आप को महसूस करेंगी। साथ ही पाइल्स, मसे से संबंधित जो रोगी हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा।
गलत शत्रुओं से आपको बचकर रहना है, गलत मित्रों से बचकर रहना है और खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना है। बस इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको शुक्र के प्रभाव बेहतर करने के लिए सफ़ेद चीज़ों का शुक्रवार के दिन दान करना चाहिए। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वादश और पंचम भाव के स्वामी है और आपके पंचम भाव का स्वामी अपने से 11वां और आपके द्वादश भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं खर्च स्थान के स्वामी के हिसाब से रिजल्ट। तो खर्च स्थान का स्वामी अपने से चतुर्थ बैठा है, थोड़ा सा खर्चों को बैलेंस करके चलेगा। इस समय विदेश यात्राओं के योग बन सकते हैं। जो युवक युवतियां विदेशों में रह रहे हैं तो उनके काम को तरक्की और गति मिलने के पूर्ण योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप सिनेमेटोग्राफी, फिल्म उद्योग या फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। कोई डिप्लोमा डिग्री या कोई विशेष पढ़ाई आप करना चाहते हैं, कोई कला के संबंध में आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस समय स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर संतान कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपके लिए वो प्राउड फील वाला वो मूवमेंट रहेगा और वे आपको प्राउड फील जरूर करवाएगी। शुक्र के मंत्र ओम शूम शुक्राय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। आप अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र 11वें और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और शुक्र 11वें भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ और चतुर्थ भाव के स्वामी अपने से 11वें, यानी आपके धन स्थान में शुक्र जाकर बैठे हैं। यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ आपका रूटीन का जो लाभ है वो अगर इंक्लूड कर लूँ तो ओवरऑल लाभ की स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेगी। सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके जीवन में कोई खूबसूरत मोड़ भी आ सकता है क्योंकि आपके जीवन में कोई खूबसूरत व्यक्ति की एंट्री हो सकती है जो कि आपके सोचने समझने की दिशा को बदलता हुआ दिखाई देगा। एक पॉजिटिविटी के साथ आप हर चीज़ को सोचेंगे, महसूस करेंगे, हर चीज़ का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग रहेगी। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ नई मशीनरी की खरीदारी भी कर सकते हैं। तो शुक्र के रिजल्ट आपको लाभ भाव के हिसाब से बहुत ही बेहतर मिलेंगे। अब अगर मैं सुख स्थान की बात करूं तो सुकेश अपने से 11वें बैठे हैं। यहाँ पर सुकेश का अपने से 11वें जाकर बैठना रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि करेगा, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ाएगा। इस समय मित्रों की संख्या आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी और वर्क प्लेस पर भी आपसे पूछकर हर व्यक्ति काम करेगा। आपकी प्रशंसा, आपके काम की प्रशंसा चारों तरफ होगी। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको हीरा रत्न धारण करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सिंह राशि के लिए शुक्र के परिणाम। आपके लिए शुक्र दशमेश और पराक्रमेश दोनों हैं और शुक्र बैठे हैं आपकी राशि में। अब सिंह राशि में शुक्र का आकर बैठना सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार परिणामों से भरा रहेगा। इस समय आप थोड़े से अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तेज के साथ साथ एक अजीब सा अट्रैक्शन आप में होगा। इससे आपके शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके काम की सराहना चारों तरफ होगी। आप अपनी लक्ष्य प्राप्ति में सफल होते हुए दिखाई देंगे। पिता का आपको साथ और मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। आप नियमित रूप से गायों को चारा जरूर खिलाएं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपके लिए शुक्र नवम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठ रहे हैं आपके द्वादश भाव में। देखिए शुक्र अपवाद स्वरूप 12th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप हो सकता है। व्यापारी वर्ग अपने काम को बाहर फैला सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट से संबंधित व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि आप विदेश कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बड़े बड़े ऑर्डर आपको प्राप्त होंगे। वहीं विदेश यात्रा का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। जो
युवक युवतियाँ बाहर जाकर अब्रॉड में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी कई नए मौके आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और कई अपॉर्चुनिटीज़ आप गेन करते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं आपका लक आपका साथ देगा, आपके काम बनते चले जाएंगे, अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे और नए कार्यों की शुरुआत भी आप करते हुए दिखाई देंगे। इस समय जल या वायु यात्रा के पूर्ण योग आपके बने हुए हैं। वहीं शुक्र धनेश है और अपने से 11वें जाकर बैठे हैं, तो लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर रहेगी। अचानक धन लाभ की परिस्थिति भी आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी और कहीं अटका हुआ पैसा भी इस समय आपके रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस राशि के जातकों को भगवान शिव को सफ़ेद चंदन चढ़ाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तुला राशि के लिए शुक्र के परिणाम। तो आपकी राशि के लिए शुक्र अष्टम और आपकी खुद की राशि के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं 11th हाउस में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी अपने से 11वें जाकर बैठे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। रिश्तों में बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा, महफिल की जान रहेंगे। हर व्यक्ति आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेगा। आप में एक आकर्षण रहेगा जिससे हर व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं आपके आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां बढ़ेगी। इस समय आपने अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। और अगर आप बुटीक से रिलेटेड काम करते हैं, पार्लर का काम करते हैं, कोई बड़ी फ्रेंचाइजी कॉस्मेटिक की आपने ले रखी है, आप रेस्टोरेंट होटल से संबंधित कोई काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग का अगर आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय शानदार सफलतादायक रहेगा। इस समय आपकी सफलताएं तो बढ़ेगी, साथ ही आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं अचानक धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। शुक्रवार के दिन 10 अंधे लोगों को भोजन व नाश्ता जरूर कराएं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपके लिए शुक्र 7th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र जाकर बैठे हैं कर्म भाव में। आपके सप्तमेश का कर्म भाव में जाकर बैठना शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपका नेम और फेम बढ़ेगा। इस समय आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे और विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपका बिजनेस आप विदेशों में एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कई सुअवसर इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अपने घर के पूजा स्थल में शुक्र यंत्र स्थापित करें और नियमित रूप से इसकी पूजा आराधना करें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए शुक्र रोग भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं और शुक्र जाकर बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में। आपके लिए ये समय इतना अच्छा और अनुकूल नहीं है। लेडीज़ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए ये समय अपनी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखने का है। गलत मित्रों की संगति से आप बुरी आदत अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसीलिए आपको ऐसे मित्रों की संगति से भी बचना होगा। भक्ति भाव से आप भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। प्राकृतिक स्थानों की यात्रा इस समय संभव हो सकती है। लाभ की स्थितियाँ उत्तरोत्तर बढ़ेगी और अच्छा लाभ मिलने से आपका लेवल कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुक्रवार को छोटी कन्याओं का पूजन जरूर करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपके लिए शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं और अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। संतान से संबंधित चिंता उत्पन्न हो सकती है, परंतु आपके बच्चे आपको निराश नहीं करेंगे। आपके मार्गदर्शन से वो सही राह पर लौट आएंगे। इस समय अगर आप कोई ऐसी कंपनी में जिसमें बुटीक या फैशन डिज़ाइनिंग या इंटीरियर से संबंधित काम होता हो, ऐसी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। शुक्रवार के दिन मंदिर में कांसे के बर्तन का दान जरूर करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए शुक्र के परिणाम।
आपकी राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में जाकर बैठा है। ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के लिए भी योग कारक ग्रह हैं और 7th हाउस में जाकर बैठे हैं। तो आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेंगे। नए वाहन का सपना आपका पूरा होगा, नए घर का सपना आपका पूरा होगा, प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्य स्मूथली होते हुए दिखाई देंगे। इस समय किसान वर्ग और पशुपालन, दूध डेयरी से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। वहीं धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय आप सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को, अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे और रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल के पुष्पों की माला जरूर अर्पित करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। मसे और पाइल से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, अतः ऐसे रोगियों को थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। इस समय अपनी पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होगी और आप अपने हॉबी से फेम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं बहुत अधिक संपन्न होगी। यात्राओं में अपने घर से दूर रहकर आपको काम करना पड़ सकता है। रमणीक स्थलों की यात्राओं से आपका मन प्रसन्न चित्त रहेगा। शुक्रवार का व्रत आपको करना चाहिए। तो ये है शुक्र के राशि परिवर्तन के रिजल्ट सभी राशियों के लिए। तो अगर आप अपनी राशि के लिए अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित जन्म पत्रिका के माध्यम से शुक्र की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं या अन्य ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, आपके भविष्य को लेकर अगर आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है, तो गोचर और जन्म कुंडली के माध्यम से मैं आपके कुंडली का विश्लेषण कर आपकी समस्याओं का समाधान आपको दिलवा सकती हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकती हूँ। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।